मंगल की सुबह पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अलाई में जांकरी और बटंगी नामी दो पहाड़ी देहात के दरमियान मौजूद फासले को तय करने के लिए 6 तुलबा समेत 8 अफराद स्कूल जाने की गर्ज से चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए पहुंचे। स्कूल जाने से कबल एक मखसूस एहसास यकीनन इन तुलबा में भी मौजूद होगा और वो अपनी मासूम सी परेशानियां लिए मामूल का सफ़र करने वाले थे। लेकिन ये तुलबा इस बात से बिल्कुल अनजान होकर इस डोली में यानी देसी साख्ता केबल कार में बैठ रहे थे कि चंद लम्हों बाद इनके लिए ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि आया वो आज घर जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। ये डोली 3 रस्सियों की मदद से ऑपरेट की जाती थी। ये तुलबा अपने 2 असातिज़ा के हमरा तकरीबन 7:30 बजे इस डोली में सवार होते हैं और तकरीबन 7:40 पर इस डोली की एक केबल टूट जाती है और ठीक 5 मिनट के बाद 7:45 पर इसकी दूसरी केबल भी टूटती है और डोली ज़मीन से 900 फीट की बुलंदी पर फ़ज़ा में सिर्फ एक केबल की मदद से झूलने लगती है। डोली की 2 साइडें बिल्कुल खुली होने के बायस जैसे ही डोली एक साइड पर झुकती है तो इसके अंदर सीधे बैठने या खड़े होने की जगह भी नहीं होती, जिसके बायस अंदर अफरा तफरी और बेचैनी फैलती है और अपने हवास को कायम रखते हुए इसके अंदर खुद को जमा के रखना भी एक मुश्किल टास्क हो जाता है। थोड़ा संभलने के बाद गुलफराज नामी शख्स मोबाइल की मदद से ज़मीन पर राब्ता करने लगता है। देखते ही देखते ये बात मुकामी टीवी चैनल्स पर पहुंच जाती है और इस वाक़या की लम्हा ब लम्हा कवरेज शुरू हो जाती है और फिर ये वाक़या पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए पहुंचाया जाने लगता है। आगाज़ में तो ये पहाड़ी इलाकों में पेश आने वाला एक मामूली वाक़या मालूम हो रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस हवाले से मौजूद दुश्वारी के बारे में माहरीन और मकामी अफराद की जानिब से मालूमात सामने आना शुरू हुई तो हालात की संगीनी का इल्म हुआ। पुलिस को लिफ्ट हवा में मुअल्लक होने की इत्तला सुबह 7:50 पर मिली। 9:20 पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। गुलफराज नामी शख्स ने पुलिस को फ़ोन पर बताया कि मेरे साथ 6 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान है, जिनमें से एक बच्चा दिल का मरीज़ है और वो इस वक्त बेहोशी की हालत में है और हमारे पास उसे पिलाने के लिए पानी तक भी नहीं है। फ़ोन भी एक ही है जिसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। खुदा के लिए हमारी मदद करें। ये बात सुन के तशवीश और भी बढ़ने लगी। पाकिस्तान भर में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इन 8 अफराद को जल्द अज जल्द रेस्क्यू के लिए दुआ गो दिखाई ना दिया हो। जब तक फ़ौज की मदद तलब नहीं की गई, मकामी लोगों ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए नीचे जाल वगैरह भी बिछाना शुरू कर दिए, जो कि इतनी हाइट से डोली के गिरने के बाद शायद कारगर ना साबित हो सकते। बिल आखिर एक हेलीकॉप्टर मौका पर आया। तब तक इन 8 अफराद को इस डोली में 4 घंटे गुजर चुके थे। आगाज़ में हेलीकॉप्टर की मदद से एक SSG कमांडो को चेयर लिफ्ट के करीब ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश दिन ढलने तक नाकाम रही। तेज़ हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर के ज़रिए किए जाने वाले स्लिंग ऑपरेशन में इब्तदा में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से लटके हुए कमांडो जब डोली के करीब आते तो हवा के दबाव की वजह से डोली झूलना शुरू हो जाती, जो कि सिर्फ एक रस्सी के ऊपर हवा में मुअल्लक थी और इस डोली का इस तरह झूलना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता था। हेलीकॉप्टर से लटके हुए कमांडो की मदद से डोली के अंदर 8 घंटे से फंसे हुए उन 8 अफराद के लिए खाना और पानी वगैरह पहुंचा दिया गया। इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला AW139 एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, जो इस तरह के मिशंस के लिए बेहतरीन था और अगर मौसम ख़राब ना होता तो यह हेलीकॉप्टर रात को भी ऑपरेशन कर सकता था। तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर पूरा दिन लटके रहने वाले अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे तक जारी रहा और इसमें पाकिस्तानी फ़ौज और रेस्क्यू 1122 के अहलकार के अलावा मकामी आबादी ने भी हिस्सा लिया और इस ऑपरेशन की निगरानी फ़ौज के SSG खुद कर रहे थे। मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी रहीं और फिर शाम 6:30 बजे के करीब एक बच्चे को हेलीकॉप्टर की मदद से डोली से निकाल कर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। हेलीकॉप्टर डोली के करीब पहुंचा। इसमें से एक कमांडो बाहर निकलकर रस्सी की मदद से डोली तक पहुंचा और उसने एक बच्चे को अपने बाजों में लिया और उसको हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया। यह ज़िला अलाई का एक दूर दराज इलाका है जहां जांकरी और बटंगी नामी 2 पहाड़ी देहात को मिलाने के लिए मकामी तौर पर एक चेयर लिफ्ट नस्ब की गई थी। डोली में फंसे तुलबा का ताल्लुक जांकरी से था और वो बटंगी में वाक़या स्कूल जा रहे थे। जांकरी से बटंगी तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता है, जबकि इस केबल कार की मदद से ये फ़ासला सिर्फ 4 से 6 मिनट में तय हो जाता है।
नज़दीकी ज़िला बटग्राम के एक मकामी मैकेनिक ने ये केबल कारनुमा लिफ्ट बनाई थी, जिसके लिए इसने मकामी इंतज़ामिया से एनओसी भी हासिल नहीं कर रखा था, क्योंकि पैदल का सफ़र 2 घंटे से ज़्यादा का था और यहाँ पे सिर्फ 4 से 6 मिनट लगते थे। रोज़मर्रा के लोग महाना के हिसाब से किराया फ़िक्स कर लेते हैं और फिर इसी लिफ्ट के ज़रिए सफ़र करते हैं। इस हादसे से पहले ये लिफ्ट दोनों गाँव के दरमियान 4 चक्कर लगा चुकी थी और 5वीं मरतबा में बच्चों को ले जाते हुए इसकी रस्सियाँ टूट गईं। डोली केबल कार की तर्ज पर बनाई गई देसी साख्ता लिफ्ट होती है, जिन्हें आमतौर पर पेट्रोल या डीजल इंजन की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इस देसी साख्ता केबल कार को डोली कहा जाता है। ये पाकिस्तान के ऐसे दुश्वार गुजार इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां मुनासिब ज़राए आमदोरफ्त जैसा कि सड़कें या पुल मौजूद नहीं होते। पहाड़ी इलाकों में चूँकि एक गाँव से दूसरे गाँव के दरमियान पानी की गुजरगाहें होती हैं, मतलब नदी नाले होते हैं, जिसकी वजह से वक्त की बचत के लिए इस तरह की केबल कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। और डोली बनाने के लिए किसी भी पुरानी गाड़ी के ख़राब ढांचे को ले लिया जाता है और इसमें मुनासिब सी तब्दीलियां करके तो डोली तैयार कर ली जाती है। इसे चलाने के लिए आमतौर पर इलाके के डिप्टी कमिश्नर से तहरीरी इजाज़तनामा लिया जाता है और मकामी लोग इसके ऑपरेटर के साथ किराया तय कर लेते हैं और उसे महाना अदा करते हैं। इस देसी साख्ता चेयर लिफ्ट को 900 फीट की बुलंदी पर फंसे हुए 13 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। पहाड़ों में घिरी इस चेयर लिफ्ट के गिर्द रोशनी तेज़ी से कम होने लगी थी और रफ्ता रफ्ता इसमें मौजूद बकिया अफराद को रेस्क्यू करने की उम्मीद भी। अंधेरे की वजह से हेलीकॉप्टर से बचाव का अमल मुअत्तल कर दिया गया और फिर उसके बाद मकामी जिपलाइन माहरीन और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक साहब खान नामी शख्स ने मकामी अफराद की दरख्वास्त पर इस ऑपरेशन का बेड़ा उठा लिया। साहब खान सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बशाम के रहायशी थे, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत एक आर्जी डोली तैयार करके बच्चों को रेस्क्यू करने की ठानी। साहब खान और इनका ख़ानदान पुश्त दर पुश्त लिफ्ट बनाने का काम करता है। साहब खान जब जिप लाइन के ज़रिए मुतासरा डोली तक पहुँचे तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल उन अफराद को अपने साथ आने के लिए मनाना था। 900 फीट की बुलंदी पर एक छोटी सी भी गलती उनकी जान खतरे में डाल सकती थी। साहब खान बताते हैं कि जब वो फंसे हुए अफराद के पास पहुँचे तो डोली में मौजूद अफराद उन्हें देखकर हैरान रह गए। कम उम्र बच्चे तो बिल्कुल चुप थे, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा बोला कि तुम किधर से आए हो, ज़मीन से आए हो या आसमान से आए हो। साहब खान ने उसे बताया कि मैं एक छोटी लिफ्ट लगाकर आप तक पहुंचा हूं। उसने कहा, क्यों, मरने के लिए आए हो क्या? साहब खान उस बच्चे को पहले लाना चाहते थे जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन यहाँ एक मसला ये भी था कि ये बच्चे बहुत डर रहे थे। शायद इसीलिए ये बच्चे कह रहे थे कि हम इस लिफ्ट में नहीं बैठेंगे, ये गिर जाएगी। इस पर साहब खान ने उसे हौसला दिया और कहा, मैं भी इसी लिफ्ट में हूँ, अगर इसमें ख़तरा होता तो मैं क्यों इस लिफ्ट में आता, इस तरह अपनी जान को क्यों खतरे में डालता। इस तरह जिस बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, साहब खान उसे छोटी लिफ्ट में अपने साथ बांध कर वापस लाने में कामयाब हो गया। साहब खान ने तकरीबन 7 बजे अपना ऑपरेशन शुरू किया और पहला बच्चा वापस किनारे पर पहुंचा दिया। साहब खान बताते हैं कि बच्चों को निकालते वक्त वो मेरे साथ ऐसे लिपटे जैसे बच्चे माँ से लिपटते हैं, और फिर उस झूलती हुई केबल कार में फंसे हुए बाकी के सारे अफराद को एक एक करके वापस लाया गया। 6 बच्चे, एक उस्ताद और स्कूल के हेड मास्टर अली असगर खान मौजूद थे। उस इलाके में इस लिफ्ट का नाम पाश्तो चेयर लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसके मालिक गुलजरीन नामी शख्स के पास इस लिफ्ट के चलाने का कोई इजाज़तनामा भी नहीं था। इस लिफ्ट को सील भी कर दिया गया है। इसके मालिक और लिफ्ट ऑपरेटर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इन दोनों अफराद के खिलाफ पुलिस की मदय्यत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस केबल कार के मालिक को पहले भी एक दफ़ा नोटिस जारी किया गया था कि वो अपनी लिफ्ट की फ़िटनेस से मुतल्लिक रिपोर्ट थाने में जमा करवाए, लेकिन गुलजरी ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट थाने में जमा नहीं कराई। यकीनन ये एक लर्ज़ा खेज़ वाक़या था जिसमें 8 अफराद की जान दाव पर लगी हुई थी। चेयर लिफ्ट में फंसे जब तमाम लोग सही सलामत नीचे आए तो हर जानिब जज्बाती मनाजर देखने को मिले। वहाँ पर मौजूद लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। बच्चों को जब वालिदैन के हवाले किया गया तो वहाँ मौजूद उनके वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। बचाए जाने वाले एक बच्चे ने बताया कि हम सब बहुत डर गए थे, मगर सबको अल्लाह पर यकीन था कि हम सब बच जाएंगे। हम में से किसी ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह की मेहरबानी से हम जिंदा बच गए। आखिरकार ये ऑपरेशन तमाम लोगों की मदद से कामयाब पाया और पाकिस्तान एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब का हामी व नासिर हो। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।